जाति समीकरण है उसको देखते हुए क्या असर देख रहे हैं? अभी जैसा शीतल सर ने बताया, उधर ओम प्रकाश राजभर जी के आने के बाद और राजभरों के दूसरे भी जो नेता हैं उधर रामाचल राजभर वगैरह, उनके आने के बाद से ही माहौल पूरा बदल चुका था। और स्वामी प्रसाद मौर्य जी के आने के बाद स्वामी प्रसाद मौर्य जी को, या अभी जैसा आपने कहा दारा सिंह चौहान, तो दारा सिंह चौहान मौसम वैज्ञानिक के अलावा, या स्वामी प्रसाद मौर्य जी को आप ये कहें मौसम वैज्ञानिक कहें, या यूं भी कहना चाहिए कि ये लोग जमीन से जुड़े हुए लोग हैं और कहीं से प्रोजेक्टेड नहीं है। इन्होंने अपनी यात्रा खुद शुरू की है और खुद के दम पर वहां तक पहुंचे हैं। तो इन दोनों लोगों के आने के बाद यूं तो माहौल पहले से ही उत्तर प्रदेश के पूर्वांचल का, तो बिल्कुल आप जो बताया गया है, जो पूर्वांचल एक्सप्रेस वे पे, आप में से कई लोग बहुत सीनियर हैं तो मुझे लगता है कि वो उनको ज्यादा मालूम होगा। मुझे कोई याद नहीं पड़ता इस तरह का कि जहां किसी नेता का प्रोग्राम नहीं है। प्रोग्राम गाजीपुर से आजमगढ़ तक था और वो पूरी भीड़ लखनऊ तक, और पूरी रात अगर अखिलेश जी का इंतजार करती है तो वो माहौल बताने के लिए काफी था। उसके बाद से दारा सिंह चौहान का, अनिल चौहान और ये डॉक्टर संजय चौहान के साथ पहले से ही गठबंधन है। और अगर किसी बड़े नेता का, उधर जो चौहान होते हैं, नुनिया चौहान होते हैं, इनमें से अगर किसी का कोई बड़ा नेता और बचा हुआ था तो यही दारा सिंह चौहान थे। तो आप ये कह सकते हैं कि चौहानों की जो नुनिया चौहान है, उनकी पूरी जाति का लगभग कंसोलिडेशन एक तरह से हो गया है। संयोग से यही वो एरिया है, आप मऊ से देखेंगे तो मऊ में पहले भी ये इनका ओम प्रकाश राजभर जी का अपना बहुत प्रभाव है। इसके पहले समाजवादी पार्टी का अपना खुद का बहुत बड़ा प्रभाव है। और दारा सिंह चौहान जी के आने के बाद मऊ है, आजमगढ़ है, जौनपुर है, भदोही है, बनारस है। ये बहुत बड़ा वोट भले न हो चौहानों का, लेकिन जब चौहानों का वोट समाजवादी पार्टी के साथ, राजभरों के साथ, मौर्यों के साथ मिलके, अभी 2 दिन पहले मेरा आपके साथ जब डिबेट में मैंने कहा था, हो सकता है कुछ लोगों को उस तरह का विश्वास हुआ हो या नहीं, मैंने कहा था कि इस बार ये पहली बार है जब मौर्यों का अधिकांश वोट समाजवादी पार्टी को मिलेगा। अगर परंपरागत तौर पर देखेंगे तो पिछड़ी जातियों में से मौर्य, चौरसिया और लोधी हमेशा भारतीय जनता पार्टी के साथ रहे हैं। मुश्किल से कभी किसी सीट पे मिलता रहा होगा वोट, अलग बात है, लेकिन मैक्सिमम वोट जो था मौर्यों का वो इधर ही जाता था। कुर्मियों का वोट मिलता था, सपा को बंटवारा होता था, पश्चिम में कम मिलता था, पूर्वांचल में ज्यादा मिलता था। मैं देख रहा हूं कि पूर्वांचल में जो स्थिति है या पश्चिम में भी जो स्थिति है, पिछड़ों का कंसोलिडेशन पूरी तरह से हो रहा है। और उसने कल की जो घटना है मौर्य जी के आने के बाद, फिर आज ये दारा सिंह चौहान जी के आने के बाद, उसने उसी को एक तरह से प्रूव किया है। और व्यक्तिगत तौर पर मेरा यह मानना है कि ये सिर्फ नेताओं के आने से नहीं हुआ है कि नेताओं के आने से कोई वोट बढ़ने वाला है या मिलने वाला है। मेरा व्यक्तिगत मानना यह है कि ये जातियों का दबाव है जो इन नेताओं को मानना पड़ रहा है। स्वामी प्रसाद मौर्य जी की तो जो पुत्री हैं वो बदायूं से सांसद हैं, तो स्वामी प्रसाद का तो पश्चिम के बिल्कुल आप समझेंगे गाजीपुर तक, ये जो सैनी बिरादरी के जो लोग होते हैं, वही सैनी, साग के, मौर्य, कुशवाहा, कई टाइटल लगाते हैं ये लोग, पूर्वांचल से लेके पूरे पश्चिमी उत्तर प्रदेश तक हैं। उसका वो प्रभाव है, उनका व्यक्तिगत तौर पर प्रभाव है वोटों पर। इसके अलावा सबसे बड़ा एक मनोवैज्ञानिक प्रभाव पड़ने वाला है कि ये वो लोग नहीं है जिनका टिकट कटता जी। कई बार ऐसा तर्क दिया जाता है कि कोई इलेक्शन के समय पर पार्टी छोड़ता है तो उसको बताया जाता है कि वो साहब उनका टिकट कटने वाला था तो इसलिए छोड़ के चले गए, क्या करते और। तो वैसी स्थिति इन लोगों के साथ नहीं है। ना तो दारा सिंह चौहान का टिकट कटने वाला था, ना स्वामी प्रसाद मौर्य जी का टिकट कटने वाला था। और एक और मैं चीज देख रहा था सोशल मीडिया पर जो चल रहा है, भारतीय जनता पार्टी सपोर्टरों के द्वारा कहा जा रहा है कि वो शायद परिवारवाद की वजह से, अरे स्वामी प्रसाद मौर्य जी के लड़के को भी टिकट दिया था आपने, पिछले भारतीय जनता पार्टी ने पिछले बार स्वामी प्रसाद मौर्य जी को टिकट दिया था और उनकी लड़की को भी सांसद का टिकट दिया था। और कौन सा परिवारवाद, किसको और चाहिए टिकट। तो ये तीनों टिकट फिर इस बार मिलने वाले थे।
जहां तक शीतल सर का जो कहना है कि वो जो पैसे के द्वारा खरीदा हुआ जितना हिस्सा है सोशल मीडिया का, या मीडिया तो पूरी तरह से पहले भी था, जिसको मेन मीडिया कहेंगे आप, या हिंदी मीडिया कहेंगे, हिंदू मीडिया कहेंगे, गोदी मीडिया कहेंगे, जो भी कहना है, जो वो पूरी तरह से पहले भी साथ में था। और जो पैसे से खरीदा जाने वाला है तो इसमें कोई दो राय नहीं है, चाहे वो मनी की बात हो, मीडिया की बात हो, चाहे वो मसल की बात हो, माफिया की बात हो, उसमें तो भाजपा का मुकाबला हो नहीं सकता। लेकिन इस जी निश्चित रूप से जनता में भारतीय जनता पार्टी के खिलाफ माहौल है, और पिछड़ों में खास तौर से बहुत माहौल है। इसीलिए ये लोग जो पिछड़ों के नेता हैं समाजवादी पार्टी की तरफ आ रहे हैं।